दोस्तों, युद्ध के 1235 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। दक्षिणी यूक्रेन में यानी ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों ने कामेंस्कोए पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वेलिका नोवोसिल्का में रूसी सैनिक टोल्स्टोय पर कब्जा करने के बाद से उसके उत्तर और पूर्व में बढ़े हैं और मिरने गांव पर 50% तक कब्जा कर चुके हैं और भी फेदरोवका के पश्चिम में आगे बढ़े हैं और वोस्क्रेसेंका के क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं पोक्रोवस क्षेत्र में। यहाँ से पुडुबनी पर कब्जा करके रूसी सैनिक इसके उत्तर पश्चिम बढ़े हैं और ज़ापोरिज़िया के मिरने क्षेत्र के तरफ बढ़े हैं। पूर्वी पोक्रोवस्क में भी यह रूसिन यार और उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे सटे हुए क्षेत्र यानी पोक्रोवस्टोरेस्क क्षेत्रों में रूसी सैनिक याब्लूनिवका के उत्तर पश्चिम में बढ़े हैं और वह कैटेरिनिवका के दक्षिण में पहुंच चुके हैं और लियोनिडिवका के उत्तर पश्चिम में बढ़े हैं और उन्होंने खिमको लुंका नामक जगह जो टोरेस्क में है पर कब्जा कर चुके हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं बोरिविस्का जगह में। यहाँ पे जेलेनी हाई या जेलेनी गाई के उत्तर में ये आगे बढ़े हैं वहाँ से और लोजोवा की तरफ, तथा बोरिविस्का एंड्रीविका जो कुपियांस क्षेत्र में है वहाँ भी आगे बढ़े हैं। क्रिमिना लिमान क्षेत्र में यह कार्पिवका क्षेत्र में जेलेना डोलिना पर कब्जा कर चुके हैं। सुमी क्षेत्र में यूनाकोवका क्षेत्र पर रूसी सैनिकों का दबाव बहुत ज़बरदस्त जारी है और यूक्रेनियन सैनिक वहाँ से पीछे हट रहे हैं। हालांकि जिस क्षेत्र से हटे हैं वहाँ पे रूसी सैनिकों का कब्जा नहीं है और नो मैंस लैंड या ग्रे जोन बना हुआ है। जबकि कोंद्रातिवका में यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक कर कुछ बढ़त ले ली है। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। रूसी सैनिकों ने 150 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और उन्होंने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया है और उससे मिसाइल भी दागे हैं। यह लगातार कुछ दिनों से चल रहा है और रूसी सैनिकों का ऐसा इरादा लगता है कि वॉर ऑफ अट्रिशन में वह यूक्रेन को जो भी नए अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, जो भी नए उनके सेना तैयार हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बर्बाद किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद वह यूक्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं अभी तक। पैलेस्टीन इजराइल वॉर, गाजा के दक्षिण में आईडीएफ का आक्रमण जारी है और जनसंहार भी जारी है। ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरीके से नहीं रोके जा सकते हैं जब तक वो पूरे गाजा को नहीं बर्बाद कर देंगे। सूडान में भी यही स्थिति है। हालांकि दोनों पक्ष काफ़ी ताकतवर हैं और एक दूसरे से निपट रहे हैं, यानी सूडानीज आर्म फोर्सेज और दूसरी तरफ रेबेल या टेररिस्ट आरएसएफ, जिसको अमेरिका, यूएई, कतर वगैरह मदद कर रहे हैं। कहीं भी युद्ध बंदी या शांति की संभावना बहुत सीमित है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वॉर इंडस्ट्रीज़ को बहुत मुनाफा हो रहा है और जहाँ तक बाज़ार की बात है उसमें बहुत उठापटक हो रहे हैं। पूरे विश्व के बाज़ार की बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे कैसे कब्जा करेगा और पश्चिमी देशों के खिलाफ ब्रिक्स का कितना ताकत है नहीं है इस पर फिर कभी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़े रूप में उठ खड़े हो रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जब तक कि जनता ना खड़ा हो। इतना ही आज के लिए दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।